हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज के हम लास्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन की सेकंड पार्ट तक कर चुके थे। अब हम 4th क्वेश्चन की थर्ड पार्ट में चलते हैं। 4th क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्लियर है। 4th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखिए हमसे क्या दिया हुआ है। वी हैव साइन ए बेटा कोस ए दे रखे है। कोस ए की वैल्यू दे रखी है -24/25। क्लियर है। इसके बाद कोस बी की वैल्यू दे रखी है 3/5। यहाँ पे दे रखे है कि ए है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद क्या दे रखे है कि जो बी है ना वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। इट मीन्स बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है, आपने वैल्यू साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, तो हर चीज़ चाहिए आपको। कोस ए है ना, कोस ए की हेल्प से आप साइन ए बताएं, इसकी हेल्प से आप साइन ए बताएं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, √1 - कोस स्क्वायर ए, और आगे लगेगी माइनस। क्यों लगेगी, क्योंकि ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। -√1 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, इसका 625 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 576। अब बेटा जब इसको सोल्व करेंगे आप तो -7/25 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो कोस बी है, कोस बी की हेल्प से हम निकालते हैं साइन बी। साइन बी, साइन बी का तरीका होगा √1 - कोस स्क्वायर बी, और ये रूट भी नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। -√1 - कोस स्क्वायर भी हो जाएगा 9/25, 16/25, तो -4/5। यहाँ तक पहुँच गया। अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। एक तो आपसे पूछा गया साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो साइन ए आपके पास है -7/25, कोस बी आपके पास है 3/5 प्लस कोस ए आपके पास है -24/25, और साइन बी आपके पास है -4/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो -21/125, और ये हो जाएगा प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/25। एलसीएम 25 हो जाएगा, प्लस 96 और -22 तो 75/125 हो जाएगा। और अब आप इसको 25 से कैंसिल कर दें, तो 25 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपके पास साइन ए प्लस बी। इसके बाद आप निकालेंगे कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का जब आप रिजल्ट लगाएंगे तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोस ए की वैल्यू आपके पास है -24/25। कोस बी की वैल्यू है 3/5 माइनस साइन ए की वैल्यू है -7/25 और साइन बी की वैल्यू है -4/5। जब इसको सोल्व करेंगे तो -24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72/125 माइनस माइनस प्लस बीच वाली माइनस एज इट इज रहेगी 28/125। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -100/125। 25 से कैंसिल कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -4/5। यही आंसर है, इधर से ये आंसर है। क्लियर है बेटा? इस तरीके से दो चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है, वी हैव साइन ए की वैल्यू है 1/√10 और साइन बी की वैल्यू है 1/√5 और ए और बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं। ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल 0 से π/2, 0 से बड़ी और π/2 से छोटी। क्लियर हो गया? अब आपसे क्या पूछा गया है, आपने ये प्रूव करना है कि a + b एंगल है वो π/4 का होगा। तो साइन का फॉर्मूला लगाएं चाहे कोस का लगाएं, कोस तो यूज साइन है तो कोस भी यूज होगा, कोस है तो साइन भी यूज होगा। तो इसका मतलब कोस ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ से निकाल रहा हूँ, √1 - साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू √1 - 1/10 9/10 तो 3/√10 ये आ जाएगा। यहाँ से निकालते हैं कोस बी निकालेंगे तो √1 - साइन स्क्वायर बी, रूट एज इट इज 1 - साइन स्क्वायर भी होगा 1/5 4/5 2/√5। ये रिजल्ट आ गया। अब आप कोई भी एक रिजल्ट लगा सकते हैं, साइन का, कोस का या टेन का। देखिए मैं लगा देता हूँ साइन का। नाउ साइन ए + बी क्या रिजल्ट होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए आपके पास है 1/√10, कोस बी आपके पास है 2/√5 प्लस कोस ए आपके पास है 3/√10, साइन बी आपके पास है 1/√5। एलसीएम आ जाएगा √50 और ये हुआ 2 + 3 5/√50। √50 को 25 × 2 5√2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया 1/√2। इसको लिख सकते हैं आप साइन π/4। अब ये रिजल्ट आ गया तो इसका कुल मिलाकर क्या आंसर निकला कि a + b किसके इक्वल है, π/4 के। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या बोलता है कि टेंजेंट अल्फा + बीटा की वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, कोट अल्फा दे रखे हैं, वी हैव कोट अल्फा की वैल्यू है 1/2। क्लियर हो गया? और अल्फा के बारे में इसने क्या बताया, अल्फा π/2 से तो बड़ा है, अल्फा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है।
एल्फा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। कोट एल्फा की आपसे वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब एल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और सीकेंट बीटा की वैल्यू दे रखी है -5/3, -5/3। और बीटा के बारे में इसने क्या बताया कि बीटा π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है। इसका मतलब बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो आपको टेंजेंट अल्फा भी चाहिए, टेंजेंट बीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 कोटेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -2/1। तो इसका रेसिप्रोकल सीधा कर देता हूँ, 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ से निकालते हैं टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा होता है सीकेंट स्क्वायर बीटा -1। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में था एल्फा, तो थर्ड में 10 भी पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव। एल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद बीटा, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। तो सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसलिए रूट लगाकर आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में टेंजेंट होता है नेगेटिव, माइनस रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर बीटा हो जाएगा 25/9 और -1। ठीक है, 25 में 9 4/3 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, -4/3। क्लियर है। ये था। अब आपके पास से जो रिजल्ट पूछा गया है वहां चलते हैं। टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा, नाउ टेंजेंट एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट होता है टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट एल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2/1 प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -4/3 अपॉन 1 माइनस 2/1 इंटू -4/3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया 6 - 4 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 + 8, 2/11 रिजल्ट आ जाएगा। अब टेंजेंट की वैल्यू आपके पास आई पॉजिटिव। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रनिंग में आपके पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/11 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि एल्फा और बीटा को हम ऐड कर देते हैं। जब एल्फा और बीटा को जब आप ऐड करेंगे, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा किससे बड़ा होगा, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 से तो बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, 3π/2 प्लस पाई से छोटा होगा। इसका मतलब 3π/2 से तो बड़ा है एल्फा प्लस बीटा, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5/2 या उससे छोटा हो जाएगा। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर इसका मतलब होता है फोर्थ और फर्स्ट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होनी थी, लेकिन टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये था बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं 6th क्वेश्चन में, जो सारे के सारे क्वेश्चन से प्रूव करने के हैं। 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर 3 पार्ट है। cos x प्लस sin x। आप इसको एक काम करें, √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें।
कोस एक्स इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2। √2 एज इट इज कोस एक्स, इसको लिखें कोस π/4 प्लस साइन एक्स और इसको लिखें साइन π/4। अब √2 तो एज इट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। एक तो ये प्रूव करना था आपने। इसके बाद वही रिजल्ट फिर से लेकर के चले, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई करें, √2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। √2 एज इट इज, आप इसको लिखें साइन π/4, साइन π/4 कोस एक्स, और इसको लिखें कोस π/4, और ये क्या है? साइन एक्स। √2 एज इट इज, ये आपके पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इसको डाल दे नंबर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू √2 कोस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल्स टू √2 साइन एक्स प्लस π/4। हेंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है √3 कोस 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री। अब आप एक काम करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। √3/2 कोस 13 डिग्री प्लस 1/2 साइन 13 डिग्री। अब आप राइट हैंड साइड पे ध्यान रखिएगा, साइन का रिजल्ट बनाना है, तो साइन का रिजल्ट बनाएंगे तो आप इसको लिखें साइन 60 डिग्री कोस 13 डिग्री एज इट इज, और इसको लिखें कोस 60 डिग्री साइन 13 डिग्री एज इट इज, 2 एज इट इज, और ये आपके पास है साइन ए प्लस बी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 साइन 73 डिग्री। यही आपके पास है राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो आपके पास एपी फॉर्मूले जितने भी बताए गए वो सारे के सारे बहुत अच्छे से याद हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आपके पास होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, माइनस में माइनस लग जाएगी। इसके बाद कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ बीच में माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगी। 2 रिजल्ट्स तो हैं ये साइन और कोस के। तीसरा एक है टेंजेंट वाला, ये भी बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, और अगर माइनस होती है तो ऊपर तो माइनस हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी? प्लस। ये रिजल्ट था बेटा, ठीक है। तो इन सभी रिजल्ट्स को अच्छे से याद करो, यहाँ तक अपनी नोटबुक को अपडेट करें। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो बेटा डिस्कस करें। इस एक्सरसाइज के 3.6 के 6th क्वेश्चन तक आपका काम कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद करें। रिजल्ट्स याद करने के बाद किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में एंगल का लाई करता है, और उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, सारी डिटेल आपको बता दी गई है, समझा दी गई है। अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें, रिजल्ट्स याद करें। रिजल्ट्स याद करने के बाद बेटा किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।